यथार्थ मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ मुख्यतः 6 तरह की होती हैं: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इसके अलावा 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ और भी हम बतलाए थे: वर्स साइन थीटा एंड कोवर्स साइन थीटा। इसको शॉर्ट में वर्स साइन थीटा को बोलते हैं वर्स थीटा एंड कोवर्स साइन थीटा को बोलते हैं कोवर्स थीटा। तो वर्स थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा और कोवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन थीटा। तो वो 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हमें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ पढ़नी है। वो क्या होती है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है साइन। और एक बात ध्यान देना है कि साइन के साथ एंगल जरूर आएगा। जो भी कोण रहेगा, साइन हो, कॉस हो, तो जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसके साथ कोण होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोण नहीं है तो इस साइन, कॉस, टैन का कोई महत्व नहीं है, यानी ये अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है। साइन के साथ कोण आना ही आना चाहिए, तभी ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ सार्थक होगी, अथवा ये निरर्थक है। जैसे अगर हम केवल साइन कहें, अगर इसके साथ थीटा न लगाएं या कोई एंगल न लगाएं तो ये निरर्थक है। तो इसके साथ एंगल आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि त्रिकोणमिति की परिभाषा में ही हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति जो है किसी भी ट्रेंगल के एंगल और साइड में, मतलब कोण और भुजा में संबंध बतलाता है। तो इसके भुजा के बारे में तो लोग पढ़ेंगे कि लंब बटा में कोण होता है, अभी हम लिख रहे हैं, तो कोण भी होना चाहिए, इसलिए कोण इसके साथ आएगा। साइन हो, कॉस हो, टैन हो, इसके साथ कोण आना ही आना है। तो अगर हम कोण मान लेते हैं कोई थीटा है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये होता है लंब बटा में कर्ण। शॉर्ट में लिखना होगा तो लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनस। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग P/H। दूसरा है कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण। शॉर्ट में लिखना होगा, आधार को बेस बोलते हैं, तो B से H। तीसरा है टैन थीटा। ये हो जाएगा आपका लंब बटा में आधार। ऐसा नहीं है थीटा माने हैं हम, आप लोग अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये हो जाएगा आपका P/B, लंब बटा में आधार। तो ये अगर 3 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अगर आप लोगों को याद है, तो जो तीसरा जो है ऑलरेडी अपने आप बन जाएगा। जैसे चौथा साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो जब साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण है, तो जो कोसेक थीटा होगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। मतलब हर जो है लंब अंश हो जाएगा और अंश जो है हर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब बराबर H/P। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण ऊपर हो जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। कर्ण बटा में आधार H/B। और छठवां जो है टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो लंब बटा में ऊपर हो जाएगा ना, ये आधार बटा में लंब, इसको बोलेंगे B/P। तो यही 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हमें पढ़नी है। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। जैसे हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल के साथ कैसे इसका यूज करते हैं। ये ट्रायंगल है,
ए बी और सी। ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना है, वो बना लीजिएगा। 90 डिग्री हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अब इसमें किसको हम लंब माने और किसको हम आधार माने। तो लंब और आधार डिपेंड करता है उसके एंगल पर, उसके कोण पर। अगर हम इस कोण को मानकर चलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर हम इस कोण को मानकर चलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए, जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है, हम थीटा पार्टिकुलर नहीं ले रहे हैं, हम सी मान कर चलेंगे, इस कोण का नाम सी है। अगर आता है कि साइन सी बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला क्या है साइन सी का। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा में कर्ण। थीटा के जगह पर सी है तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा में कर्ण। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि सी के लिए लंब क्या है। सी के लिए लंब क्या है, ए बी, ए भुजा है ए बी, क्या लिखेंगे ए बी दिया रहेगा। कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा वही रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो ए सी ये हो गया। अब यहीं पर साइन सी ना दे करके अगर दे दे कि साइन ए का वैल्यू निकाले, साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला वही रहेगा, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो ए के लिए लंब क्या होगा, जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा, यानी BC अब इसके लिए लंब हो जाएगा। ए एंगल के लिए लंब जो होगा BC हो जाएगा, यानी BC और बटा में कर्ण वही रहेगा AC। शॉर्ट में लिखना होगा तो वही P/H लिख सकते हैं यहाँ पर। ये साइन ए का हो गया। ऐसे ही निकालना होगा अगर अभी आपको cos C निकालना है अगर, तो cos C बराबर क्या फॉर्मूला होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो पहले फॉर्मूला लिखिए, आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है, अब C के लिए देखिए, आधार C के लिए लंब ये है तो रेट साइड ये वाला हुआ आधार, तो BC और बटा में कर्ण क्या है AC। ऐसे ही cos C निकाले, cos A निकालिए। जब cos A निकालेंगे फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटा में कर्ण। cos A बराबर रहेगा आधार बटा में कर्ण। आधार क्या होगा, A के लिए आधार क्या होगा, लंब ये हो गया, आधार हो गया AB बटा में कर्ण क्या है AC। तो इस तरह से हम लोग tan A, tan C, cosec A, cosec C जो भी है हम लोग इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे ही एक और अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे ये है आपका P, ये है आपका Q और ये है आपका R। ये है आपका 3, रेशियो है, अगर ये 3 का रेशियो है तो ये आपका 4 है मान लेते हैं। जब ये 3 4 है तो ये आपका 5 होगा। क्यों 5 होगा ये, चूँकि PR निकालना होगा। अगर PQ और QR दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बताए थे फॉर्मूला H बराबर √P² प्लस B², तो उससे ये 5 हम निकाल लिए हैं समझने के लिए, अभी समझिए फिलहाल। तो अब इसमें जो है अब आपको निकालना है साइन P बराबर इसका वैल्यू निकालना है साइन P का। तो साइन P का जब वैल्यू निकालना तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है साइन P लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। अब देखिए कि P के लिए लंब क्या होगा, एंगल P है, इसके सामने वाला लंब क्या है QR, तो यहाँ पर लिखिए 4 और कर्ण कितना है 90 के सामने वाला PR यानी 5, यही आपका साइन P हो गया। अब दे दिया यहीं पर cos R निकालिए, दोनों में अंतर है साइन P और cos R, सॉरी यहाँ पर साइन R निकाल लीजिए, साइन R, ये दोनों अलग अलग है। साइन R के लिए वही फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण लगेगा, तो R के लिए लंब क्या होगा 3 और कर्ण क्या होगा 5, ये 3 बटा 5 हो गया। ऐसे ही और निकालना होगा cos P, फॉर्मूला होगा आधार बटा में कर्ण। तो P के लिए P ये है, लंब ये होगा, आधार क्या हो जाएगा 3 और कर्ण क्या होगा 5।
तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसको क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे, प्रश्न लेंगे। और एक बात नोट करने वाली चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। नोट नंबर फर्स्ट, कोण के बिना त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निरर्थक होती है। मतलब कोण आना ही आना है उसमें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर ये साइन थीटा दिया है तो ये साइन गुणे थीटा के बराबर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि थीटा साथ ही में आता है। थीटा जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के साथ ही में आता है, इसलिए साइन थीटा बराबर साइन गुणे थीटा नहीं होगा, ये ध्यान देना है। या अगर दे देता है कि कॉस थीटा बराबर कॉस गुणे थीटा, ये गुणा नहीं है, इसके साथ जस्ट आता है, तो ये बराबर नहीं हो सकता है। ये दोनों बातें याद रखनी है। आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत गर्मी है इसलिए आज हम